नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज का अखबार कार्यक्रम में, जिसमें हम रोज के समाचार पत्रों पर चर्चा करेंगे कि ये समाचार पत्रों में आने वाले जो न्यूज़ हैं या समाचार हैं, कैसे हमारी प्रतियोगी परीक्षा और मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त आपके साथ बात करूंगा हिंदी के समाचार पत्रों को लेकर, और यहीं मेरे पास बैठे हुए हैं जो आपको स्पष्ट हो रहे हैं, दीपक तिवारी जी, जो कि चर्चा करेंगे अंग्रेजी के अखबारों पर। सर नमस्कार आप सभी को। मैं दीपक तिवारी। मैं आप लोग मेरे चेहरे से परिचित भी होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो हम बता दें कि ओजांग टाइम्स पे मैं और त्रिभुवन सर दोनों आप अपने अपने करंट अफेयर के सेगमेंट के लेके आने वाले हैं आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो मैं इंग्लिश में जो भी खबरें आई होंगी द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसको मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में आज है डेट 10 जून 2023। तो जस्ट 10 जून में सबसे पहले देखेंगे पेज नंबर 1 पे, इकोनॉमी ऑन ऑटो पायलट वांट ओवरहीट फॉर ईयर्स। इसको हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हम पढ़ लें एक बार। ये हमारा जीएस पेपर 3 जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर पहले पेज पे ही न्यूज़ है कि गवर्नमेंट विल रेगुलेट एआई इफ इट ब्रिंग्स हार्म टू यूजर्स, सेज राजीव चंद्रशेखर। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ कहा है, तो इसका मतलब हमको पढ़ना है। ये न्यूज़ है हमारी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल ऐसा ही न्यूज़ सेम दैनिक जागरण में भी दिया हुआ है, जो कि फ्रंट पेज पर है, और इसका दिल्ली संस्करण है, जिसमें आप राजीव चंद्रशेखर जी के जो डिजिटल इंडिया एक्ट को सुरक्षा देने की बात इसमें बोली गई है, डिजिटल भारत। और इसके साथ साथ जैसा हम लोग जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इसमें प्रायोरिटी लगातार G20 में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत ने डिजिटल इंडिया को दिया है। तो उसी पर ये चर्चा होगी, और ये महत्वपूर्ण है, जैसा सर ने बताया कि जो मेंस का पेपर है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ प्री के पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 2023 प्री का पेपर भी देखेंगे तो उसमें डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन बने हुए हैं। द हिंदू में अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज नंबर 2, 3, 4 और 5 पे यूपीएससी से जुड़ी हुई कोई खबरें नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट स्किप मूव कर जाते हैं एडिटोरियल चैप्टर पे। एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल है द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये आपका जीएस पेपर 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की, जो हमारा टारगेट रखा गया है कि 500 गीगावाट हमको 2030 तक कंप्लीट करना है, पंचमित्रा टारगेट है, उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है। उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर बेटर इंडिया नेपाल टाइज। इसको हमारे पूर्व एम्बेसडर जी ने लिखा है, केबी राजन जी ने। तो इन भारत नेपाल रिलेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपका पेपर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। इसके बाद सर अपने हिंदी के बारे में बात करें। इसी तरह से अगर आप दैनिक जागरण के दूसरे पेज पर जाएंगे तो मणिपुर में हो रही जो हिंसा है उससे संबंधित प्रश्न हैं, जो कि हमारे पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, जो संविधान से संबंधित प्रश्नों को बनाता है, चाहे वह मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा। इसमें हमें देखने को मिलता है कि संविधान का जो अनुच्छेद 355 है उस और 356 है, उनसे संबंधित प्रश्न और राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। और इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर इसके संपादकीय में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन ये देखने को मिलेगा, जो सेंगोल पर सवाल है। जैसा कि अभी हमारे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल की स्थापना की, तो उसको लेकर सवाल जवाब है, और कुछ एक अच्छा आर्टिकल भी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों के बनने की संभावना बनी हुई है। सर अब इसके बाद हम द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे। उस पे है शाह रिव्यूज सिक्योरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर दिस ईयर अमरनाथ यात्रा। जैसे कि पता है आपको, आने वाले 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के लिए मद्देनज़र देखते हुए उसमें सिक्योरिटी पोजीशन कैसी है, हमारी इंडियन फोर्सेस कैसे कितनी मुस्तैदी से काम कर रही हैं, उसी को रिव्यू किया गया है। तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, इसको आप न्यूज़ में देख सकते हैं सर। इसके साथ ही आप अर्थ जागरण यानी कि जो फिनेंशियल वाला पेज है, पेज नंबर 12 दैनिक जागरण में, इसमें सीईए, जैसा सर ने शुरुआत में ही बताया, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने
सभी को एक तरह से सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा बोला। और इसके साथ ही विकास दर को सस्टेन रखने और लगातार आगे बढ़ने की भी बात इन्होंने की है। और इसके साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर से उठने वाला प्रश्न है, उस पर भी यहाँ पे नज़र आपको दौड़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि लगातार इस बार के प्री में अगर आप देखेंगे तो 18 क्वेश्चन सीधे इकोनॉमी से पुटअप हुए हैं। जीडीपी में वृद्धि का अच्छा अनुमान यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो कुछ सेगमेंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं, साथ ही करंट को या इन न्यूज़ को तो लेना ही है और इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को आपको समझना है। तो ये फिनेंशियल पेज नंबर 12 पर आने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक और है जिसको आप विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के रूप में देख सकते हैं। सर, द हिंदू न्यूज़पेपर में आगे बढ़ते हैं, हम पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। उसमें लिखा है रेलवेज रिन्यूज पुश फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग अमंग स्टाफ। अभी आप लोगों को पता है जैसा कि उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कई सारी खबरें आई कि हमारी रेलवे सेफ्टी के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी है। तो उसके पर विगत कुछ दिनों से ये न्यूज़पेपर में आ ही रहा है कि कौन कौन सी खबरें हमको पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं। तो ये आपका जीएस पेपर 3 है। जीएस पेपर 3 उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें रेलवे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके ऊपर हम मेंस में एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में पूछा जाएगा, जो आने वाला 2000, तो इसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जिसमें जैसा कि आपको पता है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें उसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। तो इसको भी आप इंटरनल सिक्योरिटी से देख के थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सर, इसके साथ ही विदेश या फॉरेन से लेकर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो अभी एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान है जो कि पेज नंबर 14 पर है, इसको आप जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है, जो कि एक योजना है, कल्याणकारी योजना है, वेलफेयर स्कीम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित जो योजना है, जल से संबंधित योजना है, उसको लेकर भी एक न्यूज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पेज नंबर 14 पर आता है। सर, द हिंदू में पेज नंबर 10 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसको मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। 5 पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया बिलीवर्ड 4 लाख डायरिया डेथ्स फाइंड WHO की अभी रिपोर्ट आई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है वो हम अगर पूरी तरीके से लागू हो गया तो 4 लाख मौत को बचा सकता है। ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जीएस पेपर 2 आपका हेल्थ सेक्टर्स यानी कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, उससे जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना भी है डिटेल में। उसके बाद उसमें है कि अरुणाचल एंटी पोचिंग कैंप डिस्ट्रॉयड बाय माप। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अभी एंटी पोचिंग यानी वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियों का पोचिंग हो जाती है, उनको मार गिराया जाता है, उसके लेके एक अभियान स्टार्ट किया गया है। तो ये आप ऐसे जनरली पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, इसके साथ ही देश विदेश जागरण में आप देखेंगे पेज नंबर 17 पर, तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दौरे में अमेरिका के साथ जुड़े बड़े सुरक्षा सहयोग के संकेत दिए हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ एक्सटर्नल रिलेशंस को दर्शाता है। और फिर इसके साथ ही एक बांध का जिक्र किया गया है, जो कि तिब्बती किसानों को ज़मीन पर जो हो रहे कब्जे हैं चीन को लेकर, उस पर बात करता है। और इस पर भारत की क्या नीति रही है, क्या रणनीति रही है, उसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये दैनिक जागरण में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे जिससे प्रश्न आपके बनेंगे और आगे आने वाली मुख्य परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब द हिंदू में द वर्ल्ड न्यूज़ पे आ जाते हैं। उस पर 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जैसे कि रसिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस इन जुलाई। तो रसिया जो है, रूस जो है, वो बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने जा रहा है। वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और खास करके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी 2023 में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस बार भी आए हुए थे, पिछले वर्षों में भी आए हुए थे। तो ये बेलारूस में अप्लाई करने जा रहा है ये रसिया। तो हमको ये पढ़ना होता है कि बेलारूस के आसपास की कंट्रीज़ कौन है, किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ है रसिया चाइना टाइज ऑफर्स ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि ग्लोबल ऑर्डर, उससे जुड़ा हुआ है। GS2 का पेपर है, इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इकोनॉमी की न्यूज़ पे। इकोनॉमी की जो न्यूज़ में बस द हिंदू में एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक GDP ग्रोथ इज ऑन फर्म फुटिंग। SBI इकोनॉमिक्स, जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है, डोमेस्टिक घरेलू GDP ग्रोथ, वो अभी बहुत मजबूत है। तो इसको हमको पढ़ लेना है, GS पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है।
तो ये आज के द हिंदू में ये इंपॉर्टेंट खबरें थी जिसको हमने प्रयास किया आपको कि आपको हाईलाइट करके बताया जाए कि यूपीएससी के लिए इसमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। जैसा सर ने बताया दैनिक जागरण में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो ये हमारा डेली प्रयास रहेगा आपको कि आपको अवगत कराया जाए कि आज के अखबार में कौन सी खबरें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है। ठीक है, बस सहयोग बनाए रखें और डेली समय के साथ हमसे जुड़ जाएं ताकि आपको आगे का मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारा चैनल ओजांग टाइम्स जरूर सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सब इसी पे आपको अपडेट्स मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।